प्यारी माँ मम्मा। हाय फ्रेंड्स, आज जिस चीज़ पर वीडियो बनाना है उस चीज़ के ऊपर शायद मेरे लिए दुनिया में सबसे आसान भी और सबसे टफ भी। सबसे आसान इसलिए क्योंकि जिस इंसान के बारे में वीडियो बनाना है उस इंसान के बारे में मेरा हर मोमेंट जो अब तक जिंदगी का गुजरा है वो शायद सैकड़ों साल तक उनकी यादें मैं बयां कर सकता हूं। और टफ इसीलिए क्योंकि उनके जिनके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूं और जिनकी यादें मैं आपको बताने वाला हूं थोड़ी बहुत, उनके बारे में बोलते समय मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि क्या मैं उस तपस्या का आई वुड बी एबल टू रीच टू द लेवल व्हाट शी डिड, एंड शी इज नन अदर देन माय मदर। और एक्चुअली देखा जाए तो ये वीडियो मेरी माँ के लिए नहीं है, ये वीडियो आप सभी की मदर्स के लिए, आप सभी की माँओं के लिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, माँ ये हर एक इंसान की माँ ही रहती है। उसकी त्याग, उसकी तपस्या, उसका प्यार अपने बच्चों के लिए, उसका सेक्रीफाइस, ये हमेशा एक जैसा रहता है। माँ का प्यार देखने के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि माँ आपको आप प्यार करती है कि नहीं या कितना करती है, ये ही प्रश्न बेईमानी है। माँ का प्यार देखने के लिए बच्चों की आंखें चाहिए, माँ का प्यार तो होता ही है। खैर, कई स्टूडेंट्स मुझसे पहले भी पूछते थे, अब भी पूछते हैं हाउ आई क्योंकि इस चीज के लिए मैं बहुत बार बोल चुका हूं शायद पहले भी, लेकिन एक थोड़ी सी 2-3 किस्से बयां कर देता हूं क्योंकि अदरवाइज तो ये चलता रहे वीडियो, जिंदगी खत्म हो जाए। छोटे थे तो मुझे हमेशा लगता था कि माँ ने पहली गुरु थी मेरी, मतलब माँ ने मुझे डांटने और मारने का जिम्मा घर में मम्मी का था। शैतान बहुत ज्यादा थे, घर में भी शैतानी, स्कूल में भी शैतानी, पर माँ वो गुरु थी साहब। उन्होंने हमेशा ये सिखाया मुझे कि सही क्या गलत क्या, किस जगह पर विपिन तुम सही हो, किस जगह पर गलत हो। और मारा भी उन्होंने। हमारे पिताजी बहुत सरल स्वभाव के हैं, वो उन्होंने जिंदगी में कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया, लेकिन माँ ने हमें तबीयत से, मुझे, मेरी दीदी को, हमको धोया बचपन में। और हम हमेशा कहते हैं साहब कि जिन बच्चों ने माँ बाप से मार खाई और जनरेशन बड़ी हुई, उन बच्चों ने अमेजिंगली माता पिता की सेवा की है। पर अभी हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे आखिरत पे भगवान ही साक्षी रहेगा। लेकिन बचपन जो गुजरा वो माँ के सीख से गुजरा। नहा लिए तो नहाने के साहब, नहाने के बगैर आपको खाने का एक और नहीं मिलेगा, नाश्ते वाश्ते का। आप वो करे तो आपको संध्या करनी पड़ेगी। हम जिस कुल में जन्मे, हमारा यज्ञोपवीत हो चुका था तो संध्या कराती थी मम्मी। सुबह भी भगवान के सामने करना पड़ती थी, शाम को करनी पड़ती थी। शुभम करोति कल्याणम और ये सब शाम को चलता था, सुबह अथर्वशीर्ष चलता था, आदित्य हृदय स्तोत्र चलता था, शाम को राम रक्षा और सब चलता था। दिया लगने के बाद में दादाजी, दादी जी और घर में जितने बड़े हैं उनके पैर छूना, ये सब संस्कार माँ ने लगाए। हमें उस समय समझ में नहीं आता था कि इन संस्कारों का मतलब क्या है, हमें लगता था कि ऐसे ही बस। लेकिन साहब हम आपको एक बात सच बोलें, माँ के दिए हुए संस्कारों के ऊपर लॉजिक पूछना ये बेवकूफी की सबसे बड़ी निशानी है। माँ ने कहा था कि शाम हो चुकी है, भगवान को नमस्कार करो, जो घर के बड़े हैं उनको नमस्कार करो, हमने उसको मान लिया। और इसीलिए हम हमेशा अपने स्टूडेंट से भी ये कहना चाहते हैं कि माँ ऐसी गुरु है। देखिए, आई ऑलवेज वांट टू देयर इज वन पर्सन इन दिस वर्ल्ड और इन दिस यूनिवर्स की जिसके अंदर दुनिया के सारे संबंध समाये हुए हैं। कोई हो सकता है आपसे प्यार करे, कोई हो सकता है आपको रिस्पेक्ट करे, कोई हो सकता है कि आपकी केयर करे, कोई हो सकता है आपसे कोई और रिलेशनशिप शेयर करे, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसमें भगवान ने सारे संबंध आपके लिए डाल दिए हैं, चाहे वो सेक्रीफाइसेस हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो सेल्फलेस अफेक्शन हो, चाहे वो केयर एट द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल हो, ये सारी चीजें जिस एक इंसान में होती है वो माँ है साहब। 2-3 किस्से आपको हमारी मम्मी के बता रहे हैं, हमारी मम्मी को भी नहीं पता हम आज ये शूट कर रहे हैं, लेकिन माँ के बारे में कुछ जो बहुत सारे किस्से, इतने ही किस्से हैं कि अब वो खैर। लेकिन हम एक बार जब हमने कैटलाइजर स्टार्ट किया, शुरू की बात थी और बहुत बिजी चलते, तो जब बहुत ज़्यादा बिजी थे हम, काम आगे बढ़ते जा रहा था, शहर दर शहर कैंपसेस ओपन होते जा रहे थे, तब हम एक बार हम सुबह जब घर से निकल रहे थे तो हमारे घर पे उस समय हमारी मम्मी और हमारे में एक चीज़ के ऊपर हमेशा होता था विवाद, और वो होता था कि पानी की गीज़र के ऊपर। आपको लगेगा ये कैसी अजीब बात है, लेकिन होता ये था कि मम्मी हमेशा कहती थी कि तुम इतने गर्म पानी से मत नहाया करो, तुम आधी बाल्टी लिया करो गर्म पानी, उसमें आधा ठंडा मिलाया करो, लाइक दैट। और हम जिद्दी थे, हमको नहीं, हम तो पूरे गर्म पानी से नहाएंगे ऐसा।
तो एक दिन हमें याद है बचपन में कि हमने इस बात पे हमारी मम्मी से हो गई, मम्मी ने हमसे कहा कि नहीं हम तो आधी बाल्टी देंगे। और ये याद रखिएगा तब की बात है जब हमारा बिजनेस हो चुका था करोड़ों रुपए का तब की। लेकिन हमने फिर हमको गुस्सा आ गया, हमने मम्मी को भी मम्मा नहीं अब मैं नहीं नहाऊंगा और मेरे को नहीं नहाना और मेरे को नहीं रहना है, मैं जा रहा हूँ। वो सब हमें पता था, मम्मी को भी पता था कि हम मजाक कर रहे हैं। लेकिन वो उस समय जो वो हो गई थी और हम घर से निकल लिए मम्मी से झगड़ के। और मम्मी से निकल के जब झगड़ के हम निकले उस समय हमारे पास स्कूटर था, हम स्कूटर चलाते थे, हमें मजा आता था। हम स्कूटर पे जब ऑफिस आ रहे थे तब हमें अच्छी तरह से याद है कि हमसे आगे मतलब जहां हम जा रहे थे ऑफिस की तरफ, हमसे सामने की तरफ आगे की तरफ एक और स्कूटर जा रहा था। और उस स्कूटर पे आपको आश्चर्य होगा, सबसे जो आगे एक ड्राइवर वाज ड्राइविंग द स्कूटर और उसकी जो बैक सीट थी उसके ऊपर हियर वाज अ गाय वाज सिटिंग ऑन द बैक चेयर और उसके ऊपर वो उल्टा बैठा हुआ था। आप अगर मेरी बात समझ रहे हैं, जो पीछे बैठा हुआ इंसान है वो पीछे की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक बछड़ा था। सो आई गेस यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर मैं उनके पीछे स्कूटर चला रहा हूं तो मुझे वो बछड़ा और वो जो इंसान जो पीछे पलट के बैठा हुआ था पीछे की सीट पे वो दिख रहा था। वो जब वो गाड़ी चल रही थी साहब तो उस समय वो बछड़ा रो रहा था एक तरह से और जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी माँ मतलब जो गाय थी वो स्कूटर के पीछे दौड़ रही थी और मैं पीछे जा रहा था। दिमाग में सब वही चीज़ें चल रही थी क्योंकि बचपन से कभी माँ से इस तरह से बात करने का हमारे खून में ही नहीं था साहब। हमें बताया ही नहीं कि हमारे ऊपर से जनरेशन से हमें ऐसा नहीं मिला था। लेकिन उस दिन पता नहीं हमने कैसे गुस्से में मम्मी से थोड़ी ज़ोर से बात कर ली और निकल गए घर से। और जब वो बछड़े को हमने रोते हुए देखा और पीछे उसकी माँ बछड़ा जो है वो अपनी माँ को आवाज़ लगा रहा है और गाय जो थी वो पीछे दौड़ रही थी उस स्कूटर की तेज़ी से। साहब हम यकीन मानिए हम स्कूटर के ऊपर ही चलते चलते हमें समझ में नहीं आया कि कब हमारे आंखों में से आंसू झरझर बहने लग गए। हमसे ऑफिस नहीं जाते बना साहब, हमने आधे रास्ते में से स्कूटर पलटाई, हम फिर पीछे लौट के आए, घर आए और माँ से हमने कहा, बहुत रोए और माँ के गले में पड़ के हमने कहा कि मम्मा आप कहोगे तो ज़िंदगी भर सिर्फ ठंडे पानी से नहा लेंगे, लेकिन हमने आज आपको दिल दुखाया, हमने क्योंकि आज देख लिया कि एक माँ का प्यार क्या होता है। उसके लिए किसी इंसान की भी ज़रूरत नहीं है, उसके बछड़े को कोई लेके जा रहा है ये सोच के, उस फीलिंग से जो हमने उस गाय की दौड़ देखी और उस गाय की तड़प देखी उस बछड़े के लिए, हमसे नहीं रहते बना साहब। उस दिन हमने ज़िंदगी का ये लेसन सीखा और अपने स्टूडेंट्स में हमेशा ये लेसन उतारने की कोशिश की। याद रखिए साहब, माँ के सामने कोई ईगो न चलने दीजिए। हम आजकल बहुत ज़्यादा देखते हैं ये चीज़ कि मेरी कोई गलती नहीं है, इट्स नॉट माय फॉल्ट, व्हाई शुड आई टॉक टू माय मदर। मतलब द फादर केम टू यू कि बेटा तुमने मम्मी से इस तरह से बात करी, नहीं करना चाहिए, मम्मी रो रही है। हाँ तो उनसे कहो ना, जब मेरी गलती नहीं है तो मुझे क्या के लिए कह रहे हो आप? सॉरी सर, ये गलत है साहब। आज मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप छोटे थे आपको उंगली पकड़ के चलना उसने सिखाया। आप जब छोटे थे तो आपको जो बुखार आ जाता था बचपन में तो ये वो माँ थी जो अपने गोद में आपको लेके पूरी रात भर बैठी रहती थी और अपना पैर भी सीधा नहीं कर पाती थी, सिर्फ इसीलिए रात भर नहीं कर पाती थी सीधा क्योंकि आपकी नींद न खुल जाए। बड़ी मुश्किल से नींद लगी है उसको बुखार में। साहब जिस माँ ने रात रात भर बिता दी है कि आपकी नींद न टूटे, आपका व्यवहार आपका स्वभाव उसकी नींदें उड़ा रहा है, शर्म आनी चाहिए साहब ऐसे बच्चों को। कम से कम ज़िंदगी में एक इंसान ऐसा रखिए जिसके सामने न हम अपना कोई विजडम दिखाएंगे न हम अपना ईगो दिखाएंगे। लास्ट पॉइंट सिर्फ एक चीज़ रहेगी और वो है माँ के चेहरे के मुस्कुराहटें। जो माँ ने दे दिया है उसके बाद में इसके बाद में अब उनके लिए देने के लिए कुछ नहीं बचा, सिर्फ हमारे लिए बचा है। दूसरी घटना साहब हमें याद आती है अभी कुछ दिनों पहले कि हमें फिर हमारा बिजनेस और आगे बढ़ा, हम और बिजी होते चले गए, भोपाल वडोदरा ये सब कैंपस खुलते चले गए। हमें याद है हम जब जाते थे तो कई बार रात को 2-2 बज जाती थी घर आने में। अब जब रात को घर पहुंचते थे तो हम देखते थे तो माँ बाहर ही खड़ी रहती थी आंगन में फाटक के वहाँ पर। हम माँ से बहुत प्यार करते थे साहब, बचपन से करते हैं। तो हम माँ से कहते थे कि आई, हम मराठी हैं, हम उनसे कहते थे कि आई तू झोपून जात जा, का बरं तू का नहीं झोपत, तुम क्यों नहीं सोती हो? जब मैं तुम्हें निकलने के पहले फ़ोन लगा चुका था कि मुझे लेट होगा, आप सो जाना। रात को 2 बज रही है, 2:30 बज रही है, आपकी उम्र हो गई, अब आप क्यों नहीं सोते? आप थक गए इतने दिन भर से काम कर करके। हमारी माँ कुछ नहीं कहती थी, हम अंदर घुसते थे, फाटक में ताला लगाती थी, अंदर आती थी, पहला प्रश्न उनका रहता था कि खाना खा के आए क्या? हमने कहा माँ हमने आपको शाम को ही बता दिया था निकलते समय रात को कि हम खाना खा के आएंगे, नासिक से या भोपाल से, जहाँ पे भी कैंपस से निकलते। माँ बोलती थी ठीक है। हम बहुत बोलते थे कि मम्मा मैं अब आपको आखिरी बार कह रहा हूँ, अगली बार
आप नहीं जागोगे, आप सोओगे, ये गलत है। आप मुझे प्यार करते हो ना, तो मैं आपसे कह रहा हूं आप नहीं सोओगे, आपको कसम मेरी हो जाने क्या क्या मैं कह देता था। कितनी बार समझाए मम्मा आपको, 10 बार हो गया। अब आप कितनी बार, मुझे नहीं अच्छा लगता बार बार समझाना, लेकिन अब आप सो जाया करो। कुछ दिनों बाद फिर हमारा टूर होता था, हम फिर रात को लेट आते थे, और आते थे तो वही कहानी, माँ बाहर खड़ी, हम फिर वही कहानी हमारे आंगन में शुरू हो जाती थी कि आई में तुला कितींदा सांगू, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स आई शुड टेल यू दिस थिंग, प्लीज फॉर गॉड सेक, आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर माई लिविंग फ्रॉम दैट सिटी। उस शहर से निकलने के पहले मैं आपको कह चुका था कि आप सो जाना। कितनी बार होगा ये। माँ नहीं साहब, वो हमेशा जब भी आए हमें पता रहता था कि माँ खड़ी रहेंगी रात को वहाँ पे। हमें बाद में समझ में आया धीरे धीरे कि दुनिया में हमारी उस झुंझलाहट को, हमारे गुस्से का माँ पे कोई असर नहीं था। माँ को दुनिया में एक ही चीज़ चाहिए थी और एक ही असर होता था, विपिन घर आ गया है क्या। जब तक विपिन घर नहीं आएगा तब तक दिल की धड़कनें तेज़ रहेंगी, जब तक विपिन घर नहीं आएगा तब तक आंखों में नींद आएगी ही नहीं, तो सोने का क्या अर्थ है। ये चीज़ें साहब याद रखिए। प्यार इंसान को उसकी प्रेयसी, यू कैन बी लव्ड बाय योर वाइफ, यू कैन बी लव्ड बाय योर फ्रेंड्स, यू कैन बी लव्ड बाय एनीवन एल्स इन दिस वर्ल्ड, लेकिन इलॉजिकल लव जिसमें लॉजिक नहीं है साहब, उन्हें आप लॉजिक नहीं समझा सकते कि व्हेन आई ऑलरेडी टोल्ड यू टू स्लीप। माँ ऐसा इंसान है जिसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, उसका बेटा सुखी रहे, उसका बेटा सुरक्षित रहे, दैट्स ऑल। तीसरी घटना, कई घटना है, ये घटना अपने फ्रेंड्स को भी, अपने स्टाफ मेंबर्स को भी बता चुके हैं। बहुत ही रहती है खैर हमारे घर पे ऐसी चीज़ें, लेकिन हम जब बड़े हो गए, हम अब बड़े तो खैर माँ के सामने तो नहीं हुए, लेकिन दुनिया के लिए हो गए। तो अभी कुछ दिनों पहले हमारी मम्मी ने, हम बाहर थे और मम्मा ने, मतलब हमारे यहाँ बोरिंग है, तो बोरिंग में जब वो ओवर टैंक भर जाता है तो पानी ऊपर से नीचे गिरने लगता है। तो हमें मम्मा ने हमसे कहा कि उठने लगी कि बोरिंग बंद करना है। हमने कहा नहीं नहीं मम्मा आप बैठो, हम बंद करते हैं। हम दौड़े, हम सारे स्टूडेंट्स को ये बात कह रहे हैं, अगर विपिन सर को अपना गुरु मानते हो तो हमने हमेशा जिंदगी में सिद्धांत रखा है कि माँ पानी का पाक है, ये भी हमारे लिए अपराध रहता है। हम खुद हमें माँ से पूछना चाहिए, मम्मा पानी लाऊं आपके लिए, और माँ ने पानी पी ली, हाँ कह दिया कि हाँ लेके आओ, और लाने के बाद हमारे जब माँ पानी पीती रहती है तो वो चेहरे पे खुशी हमारा परिवार देख के मुस्कुराता है आज भी। हम माँ रात को घर पहुंचते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन साहब हमारे परिवार से रहता है, मम्मी कब सोई। अगर जवाब रहता है कि बस अब भी सोई है, हम एक शब्द नहीं बोलते हैं, हम सीधे टर्न अराउंड करते हैं और हमारे मम्मी के पापा के कमरे में जाते हैं और मम्मा के पास बैठते हैं। 10-15 मिनट हम उनसे बातें करते हैं इधर उधर की और फिर सोते हैं। ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है साहब। एक शाम ऐसी ना गुजरी जिस दिन हम शाम को घर ना हो और वो ना सोए हो, अगर उस समय जागे हुए हो रात को या फिर, तो हम उनके पैर न पड़े। लेकिन ये पैर पड़ना हमारा ट्रिब्यूट है। हम अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात कहते हैं। कई स्टूडेंट्स मुझसे ये बात पूछते हैं, चीज़ें माँ के अतिरिक्त जा रही है, लेकिन हम आपको बता देते हैं साहब, हम पैर क्यों पढ़ना चाहिए शाम को, क्योंकि ये हमारा ट्रिब्यूट है, ये हमारा माँ को वचन है कि माँ चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, शाम के समय जब दिया लगेगा तब सुबह दिन में किसकी गलती थी क्या थी ये मैं नहीं सोचूंगा। मैं उस लड़के जैसा नहीं हूं साहब कि जो ये दिन भर और उसके अगले 4 दिन तक सोचता रहे कि माँ की गलती है, मैं क्या के लिए बात करूं, माँ की गलती है मैं क्यों बात करूं। नहीं साहब, शाम का हुआ, दिया लगा और पैर में झुके माँ बाप के, तो ये हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ के बनाया था। वो इसीलिए बनाया था क्योंकि जब हम झुकते हैं तो हमें झुकने की आदत रोज पड़ना चाहिए माँ बाप के चरणों में। और जब हम झुकते हैं तो ये हमारा वचन है, हमारा प्रॉमिस है टू आवर पेरेंट्स दैट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट हु वाज द कल्प्रिट एंड हु वाज एट द रॉन्ग स्टैंड, कौन गलत इस पे वो हम नहीं देखना चाहते। माँ शाम हो गई तो फिर बस हमारा सिर और आपका पैर, फिर आपकी इच्छा, आप हमें माफ करें न करें, लेकिन हमने हमेशा देखा है आप सुबह माँ को कुछ गुस्सा हो के बोल के अगर कुछ जाए, और अगर आप, मैंने जो अभी ग्रोइंग टेंडेंसी देखी है वो यही देखी है कि वाई शुड आई अपोलोजाइज, मैं क्यों माफी मांगू जब मेरी गलती नहीं है तो, और मैं अपना स्वाभिमान जिंदा रखना चाहता हूं। किसके सामने रख रहे हैं साहब स्वाभिमान जिंदा, किसके सामने। 9 महीने तक जो इंसान आपको अपने पेट में लेकर घूमा, जिस दिन आप जन्मे वो छोड़िए, जिस दिन आप पेट में थे और 10 दिन बाद भी उस माँ की आपके लिए फीलिंग वैसी हो चुकी थी। अपनी माँ से आज जाके पूछिए कि माँ जब मैं आपके पेट में था आपको पता पड़ा था तो क्या 10वें दिन भी आपकी फीलिंग मेरे प्यार के लिए वैसे की वैसी थी जैसी आज है।
इतना प्यार आप कर सकते हैं किसी इंसान को जिसने आपने देखा ही ना हो। लेकिन 9 महीने तक साहब पत्थर जैसा वो अपने ऊपर लेके घूमती रही, कई कष्ट सहे। लेकिन उस माँ को हम लोग सेल्फ ईगो का पॉइंट बना लेते हैं हमारे, कि मेरी गलती नहीं तो मैं क्यों माफी मांगू। लेकिन जिनके घरों में संस्कार हैं साहब जिंदा, उन घरों में शाम के समय तक ये सोचा नहीं जाता कि दिन में क्या हुआ था। उन घरों में तो साहब शाम हो गई और जैसे ही पिताजी के पैरों में झुके तो हमें खुशी होती है, माँ के पैरों में झुके तो हमें खुशी होती है कि हमने अपना ईगो उनके पैरों में डाल दिया, कि माँ ये मैं आज अपना सारा ईगो वापस से आपके पैरों में डालता हूं। दिन भर में मेरे अंदर अगर ये चीज आई हो कि मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, पापा की गलती है, ये वो, पापा आपने मेरे को मोबाइल नहीं दिलाया जबकि मेरे फ्रेंड्स के पास मोबाइल है, आईफोन, दुनिया भर का, और हमने कुछ बोल दिया। लेकिन शाम के समय वापस से हमारे अंदर का वो दैट डिवाइननेस शुड जनरेट, दैट प्लीज जिनके बारे में बात की जा रही है वो मेरे माता पिता हैं, उनकी उम्र देखो, उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया है ये थोड़ी देर के लिए सोचो। और जब वो सोचोगे तो पूरा का पूरा स्लाइड शो जैसा गुजरते चले जाएगा साहब कि उन्होंने जिंदगी में तुम्हारे लिए क्या किया है। तो हम दूसरी घटना थी कि हमारी मम्मी बैठी हुई थी और वो पानी ऊपर से बह रहा था, अभी कुछ दिनों पहले की चीजें हैं। तो हमारी मम्मी उठने लगी तो हमने कहा मम्मा हम बंद करते हैं बोरिंग, और हम दौड़े बाहर कि मम्मा को नहीं उठना पड़ेगा। हम दौड़ के जैसे ही बाहर गए तो हमें दिखाई नहीं बोरिंग का बटन, तो बोरिंग हमारे यहाँ सालों से है। हमारी आई ने हमको वहीं से चिल्लाया अंदर से, अरे मूर्खा इतके वर्ष झाले या घरात राहून तुला आजपर्यंत नाही माहिती बोरिंगचं बटन कुठे आहे। हिंदी कर देता हूं, इंग्लिश भी कर देता हूं अब। Come on, you foolish guy! You couldn't make it out that where is the boring button even after years of your stay at the home. इतने साल हो गए घर में रहते हुए तुमको यही नहीं पता बोरिंग का बटन कहाँ है, बेवकूफ एक नंबर। साहब हमें बहुत खुशी हुई। हमारा बिजनेस 100 करोड़ का था लेकिन हमें ऐसा लगता था कि कुछ तो भी हम कुछ भी नहीं कर पाए। उस दिन जब माँ ने कहा तो हम ऐसा लगा हमें आसमान पे पहुंचा दिया गया हो। हम बहुत खुश हुए। अब आप पूछेंगे इसमें खुश होने जैसा क्या है। मेरे सारे स्टूडेंट्स को मैं एक चीज कहता हूँ, कोई तुमसे पूछे कि जिंदगी की सफलता क्या है और तुम कहो कि मैं बिलियनियर बन जाऊं, नहीं है। लेकिन बिलियनियर बनने के बाद भी अगर तुम्हारी माँ इतनी छोटी चीज के लिए भी तुमको आवाज लगा के जोर से कह सके, अरे बेवकूफ तेरे को इतने दिन हो गए तेरे को ये भी नहीं पता कि बोरिंग का बटन कहाँ है, तो ये जो बेवकूफ बोला गया है ना, ये दुनिया के किसी भी नोबल और ग्रैमी और जाने कौन कौन से अवार्ड है साहब, उनसे बड़ा अवार्ड है। ये किसी भी IITN या किसी भी IAS कन्फर होने से ज्यादा बड़ा अवार्ड है। आप कुछ भी बन जाएं और माँ आपके ऊपर ये अधिकार खो दे, if your mother has lost the right to scold you, अगर माँ आपको भी साहब सर, अगर आप बड़े हो गए तो आपको नाम से भी साहब बड़े हो जाए और माँ आपका आवाज लगाए, बंटी इधर आ, पानी लेके आ बंटी का जिंदगी सफल है साहब। तो माँ ये जीवन की ऐसी गुरु है साहब जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। माँ जीवन नहीं है, महाकाव्य है। माँ के जिंदगी का हर पन्ना घर के लिए किए हुए सेक्रीफाइसेस से भरा हुआ है साहब। दिवाली पर माँ के लिए साड़ी नहीं आई या नहीं आई बचपन में हमें याद ही नहीं आता, लेकिन हमारे लिए नए कपड़े आते थे। तो ये सारी चीजें माँ के सेक्रीफाइसेस हैं। आज हम माँ को मदर्स डे पर क्या दे सकते हैं साहब। हम जब आज देखते हैं, हम एक बार जा रहे थे दिल्ली RD शर्मा सर से मिलने के लिए, और जब हम जा रहे थे तो बहुत सालों पहले की बात है, तब ऐसी किसी चीज़ पे हो गई थी हमारी मम्मी से। हमारी मम्मी से साहब कभी भी, हम आपको एक बात बता दें, हमारी मम्मी से हमारी कभी भी, आप हमारी मम्मी से अगर हम, मम्मी कभी कैमरे पे आएंगी नहीं, लेकिन मम्मी अगर आएंगी तो मम्मी बताएंगे आपको कि तो नहीं राहू शकत जास्त वेळ, म्हणजे वो ज्यादा देर नहीं ले सकता। विपिन कैन नॉट लिव, शी नोज वेरी वेल। अगर हम उनसे कुछ, हमारा कुछ हो, अब तो खैर बहुत समय हो गया, अब तो होता ही नहीं उनसे कुछ हमारा झगड़ा। तो अब तो साहब जितने साल माँ है वो हम माँ को आर्थराइटिस है भी, हमारे एक पैर का घुटना बदला गया है और एक पैर में आर्थराइटिस है, माइनर आर्थराइटिस है। लेकिन हम जब डॉक्टर के यहाँ गए तब हमने डॉक्टर से, जो आर्थराइटिस के हैं, उनसे सारी हो गई बातें। तो उसके बाद हमने उनसे पूछा कि सर एक आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चन है। तो बोला हाँ। तो हमने कहा सर मम्मी को यहाँ पे झुर्रियाँ आ रही है थोड़ी सी, तो ये क्यों आ रही है, हम मतलब इसका कुछ और टेस्ट करा रहे हैं झुर्रियों के लिए। तो वो बड़े डॉक्टर इंदौर के, डॉक्टर VB पांडे, वो हंसे और कहते हमसे कि तुम यार इतना भी माँ की सेवा मत करो। तो हमने उनसे जो लाइन कही वो याद रखिएगा, वो हम सच कह रहे हैं। हमने उनसे कहा कि सर इनके चेहरे पे और इनके शरीर पे आई हुई एक एक झुर्री हमारे माथे की एक लकीर चिंता की बढ़ा देती है।
हमारी वो चिंता इतनी ज़्यादा है साहब कि किसी एक दिन माँ नहीं रहेगी। और हम सच कह रहे हैं, उस चिंता को, उस दिन को सोचते हुए हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें, ये एक एक दिन, एक एक पल एसेट है जो माँ के साथ गुजारा है साहब। जो जो लोग अभी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आज उनकी माँ घर पे हैं, सोचो साहब, उसने इतना किया तुम्हारे लिए जितना इस दुनिया में कोई नहीं कर सके। सेल्फलेस लव। और मजे की बात, एक बात सोच के बता दो, तुम्हारा दोस्त तुम्हें किसी दिन कोई प्रैक्टिकल कॉपी दे दे 2 दिन के लिए कंप्लीट करने के लिए, और उसके तीसरे दिन तुम कुछ उसको ना दो तो वो तुम्हें गिना के दिखा देगा, क्यों, तुझे दी थी ना। किसी को आप 100 रुपए दो और अगले दिन तुम उससे मांग के देख लो, और अगर वो ना दे तो तुम बोलते हो क्यों भैया, तुम्हें दिए थे ना। लेकिन माँ का कभी सोचा है क्या? वो जिंदगी बीत गई। पहले दिन जब गर्भ में से आए से अब तक हमने रात को कह दिया साहब, एक दिन नागपुर निकलना था हमको, अगले दिन सुबह फ्लाइट से, तो हमने माँ को कह दिया कि माँ हम कल निकल रहे हैं, हमारी बहुत इच्छा थी बेसन के लड्डू खाने की, पर ठीक है अब नागपुर, वहाँ से नागपुर से आके खाएंगे, तो क्योंकि अब तो हम निकलना है कल सुबह। साहब हमारी आंखों में आंसू आ गए। हमारी माँ के पैर में आर्थराइटिस है, लेकिन हमारी माँ रात को 9 बजे, 9:30 बजे, उसी समय हम जैसी दूसरे काम में लग गए, वो चुपचाप निकल गई। घी और जो चीज़ नहीं होगी घर में उस समय वो बनाने के लिए वो लेके आई। रात में हम सो गए, लेकिन सुबह माँ 4 बजे उठी और लड्डू बनाए, और जब हमारी फ्लाइट का टाइम था, हमारी माँ ने हमारे सामने लड्डू का डब्बा रख दिया। क्या कहेंगे साहब? वो ऐसा संबंध है जिसको आपसे एक रत्ती भर चाह नहीं है, एक रत्ती भर। उनको कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारा बिजनेस, तुम 10,000 रुपए की नौकरी करते हो या तुम्हारा 1 करोड़ का बिजनेस है। उन्होंने तुमसे किस दिन कोई ज्वेलरी, कभी तुम्हारी माँ तुमसे मांगे जीवन भर तो मुझे मेल करके बता देना कि विपिन सर मांगी, कभी नहीं मांगेंगे। उन्हें तुमसे BMW कार चाहिए? नहीं चाहिए। उन्हें तुमसे कोई फोन चाहिए? नहीं चाहिए। वो सिर्फ देना जानती हैं। इतना सेल्फलेस लव। तो हम आपसे आखिरी में यही कहना चाहते हैं कि जिस माँ ने आपको जिंदगी दी, जिस माँ ने उंगली पकड़ के आपको खड़े होना सिखाया, जिस माँ ने घर के सारे संबंधों को जिया, उन्होंने पत्नी का धर्म निभाया, बहू का धर्म निभाया, आपकी माँ का धर्म निभाया, सारे संबंध साहब, उन सेक्रीफाइसेस के लिए जो अनंत है, विच आर इनफाइनाइट, और कभी जिंदगी में बोल के भी नहीं दिखाया कि तेरे लिए ये किया। तुमने तो 100 बार बोल दिया उसके एवज में, उन्होंने कभी नहीं बोला। लेकिन आज आप जब ये मेरा वीडियो देखेंगे तो प्लीज एक काम अगर हो सके तो करिए। मेरे लिए नहीं साहब, गुरु की आज्ञा शिष्य के लिए आदेश होना चाहिए, पर इस केस में तो मैं आपसे ये कहता हूं, अपनी गर्लफ्रेंड को आई लव यू कहने वाले सारे हैं, लेकिन माँ को आखिरी बार पास में बैठा के, हाथों में हाथ लेके, माँ के दोनों हाथ, और माँ को ये कहने वाले कि माँ तुमने जो हमारे लिए किया है वो हम जिंदगी भर उसका कोई, हम वी कैन नॉट पे यू बैक। मैं मर भी जाऊं तो जिंदगी भर उसका मैं ऋण नहीं चुका सकता। आई कैन नॉट पे द डेब्ट फॉर व्हाट यू हैव डन फॉर मी। जिंदगी में अगर मैंने आपसे कुछ गलती करी तो उस गलती को आपने इतने बड़े मन से माफ कर दिया। मैं गलती करता रहा और आप गलती भूलती रही। इतना बड़ा स्वभाव, भूलने वाला, माफ करने वाला स्वभाव आपका रहा, और उसको मैं आपकी कमजोरी मानता रहा। माँ आप है मेरी जिंदगी में तो मैं हूँ। माँ आप हैं मेरी जिंदगी में आज, तो ये समझ लीजिए कि जिस दिन भी मेरे को, अगर मैं दुनिया में थक जाता हूँ, हार जाता हूँ, तो जिस दिन मैं आपकी गोद में आकर सिर रख देता हूँ और आप सिर के ऊपर से हाथ फेरते हुए कह देती है कि बेटा चिंता मत कर, सब हो जाएगा। उस माँ को बिजनेस नहीं आता साहब आपके जैसा। उसको नहीं पता कि आपकी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी हैं। मैं आपके पेरेंट्स को भी कह रहा हूँ, उनको नहीं पता रहता है। पर आज भी अगर मैं कुछ टेंशन में होता हूँ, कुछ करता हूँ, आई के पास जाकर मैं गोदी में सिर रख के सोता हूँ लेट, और आई मेरे सिर पे से हाथ फेरती है और बोलती है कि तू काजी नको करो बेटा, राम राय सगळं ठीक करना, तुम चिंता मत करो, भगवान राम सब ठीक करेंगे। तो साहब ऐसी एक पवित्र आत्मा के लिए, द ग्रेटेस्ट ऑफ द कंसाइंस, उसके लिए आज ट्रिब्यूट का दिन है। आज अगर आप उनके लिए कुछ करना चाहें तो सिर्फ ये करिए कि आज उन्हें ट्रिब्यूट दीजिए। उन्हें थोड़ी देर के लिए रोकिए और उन्हें कहिए कि माँ, जिंदगी में जो मुझसे गलती हुई उसके लिए आप मुझे माफ़ करती रही हैं और आगे भी करती रहेंगी, पर भगवान मुझे ये प्रेरणा दे
कि आगे से मुझसे गलतियां ना हो। माँ, इंसान हूँ, अगर होगी तो बड़ा मन रख के माफ़ कर देना, आपका ही बेटा हूँ। और माँ, जो आपने हमारे लिए किया है उसके मुकाबले में मैं ज़िंदगी भर आपका कुछ ये ऋण नहीं चुका पाऊँगा, लेकिन माँ पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी मुझसे जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो। पूरी कोशिश करूँगा कि ज़िंदगी में अमीर बन पाऊँ न बन पाऊँ, लेकिन ज़िंदगी में आपको दुख पहुँचे ऐसा कोई काम मेरे हाथ से न हो, ये मेरी प्रार्थना है। और माँ, आपने तो मेरे आपसे सभी से ये प्रार्थना है, आज का दिन माँ के लिए थोड़ी देर के लिए माँ के पास बैठी है। साहब, हम तो कहते हैं कई लोगों को मजाक में भी, बूढ़े ना हो तो एक सबसे सरल दवाई हम दे रहे हैं आपको, और सारे पेरेंट्स को भी कह रहे हैं। जिंदगी में अगर आपको अपनी उम्र बढ़ती हुई महसूस हो रही हो और छोटा बनना हो, ऐसा लग रहा हो कि यार थोड़ा जवान होने का शौक है, कि अब हम लग रहा है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, तो सिर्फ एक काम करा करिए, अपने माँ के पास रोज थोड़ी देर बैठ जाया करिए। बस नीचे बैठ जाया करिए और माँ के बस घुटने पे हाथ रख के ऐसे बैठे रहा करिए और उनसे कुछ भी बातें करा करिए। वो जब आपसे कहेंगे ना छोटू, बाया, तो ये सब चिंटू, तो साहब दुनिया के लिए सर बन गए, माँ के लिए तो वही है। और माँ, हम तो हमेशा कहते हैं कि साहब सब ये सारे नकली संबंध एक दिन के लिए, माँ के लिए तो दिन आखिरी दिन तक हम चिंटू ही रहेंगे वाली सिचुएशन है। तो इसीलिए दोस्तों, आज मदर्स डे है, आप सब लोग माँ को ट्रिब्यूट दीजिए। और माँ के बारे में बोलते समय मेरे पास इतना कुछ है, मैं नहीं बता सकता आपको बस, लेकिन अभी ऐसे ही बैठ गया, लॉकडाउन चल रहा है, तो आपसे यही आखिरी कहना था। थैंक यू, हैप्पी मदर्स डे, एंड दिस इज द ट्रिब्यूट फ्रॉम माय साइड टू ऑल द मदर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। और अगर आपके पापा सुन रहे हो इस समय, तो मैं चाहता हूँ कि सर आप भी कोशिश कर सकें, अगर तो जो स्टूडेंट की मम्मी है वो भी और आपकी मम्मी है वो भी, दोनों को एक जगह बिठाइए, और आप सब जितने जेंट्स हैं वो सब, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि क्लैप फॉर द पीपल हु आर वो फाइटिंग एट द फ्रंट अगेंस्ट द कोविड-19 डिसीज, तो वैसे ही क्लैप हमारा भी बनता है उनके लिए। तो आज कोशिश करिए कि दोनों को, दादी को और मम्मी को पास में बिठाइए, एंड लेट्स हैव अ क्लैप एंड गिव अ टाइट हग, और गले में लिए, और हो सके तो रोइए साहब। रोना सुप्रीम मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस है, द मोस्ट जेन्युइन मैनिफेस्टेशंस। और माँ को हक करते समय जिस बच्चों की आंखों में से आंसू आते हैं, वो ऊपर वाले की डायरी में साहब त्याची नोंद होऊन जाते, एंट्री हो जाती है, वो पुण्य है साहब। माँ को सोते हुए देख रहे हैं, गहरी नींद, मुस्कुराहट है। माँ को खाना खाते हुए देख रहे हैं और माँ खुश है, हंस रही है, मुस्कुराहट है। माँ को हक करो, आंखों में से आंसू निकल जाए, इतना वो सब एंट्री है ऊपर वाले की किताब में। तो ये करिए। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल।